Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is real life problems involving multiplication of two digit number by one digit number. तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन के यूजेस सीखने हैं कि हम इसे रोजमर्रा जिंदगी में कैसे अप्लाई करते हैं। अभी जितने भी नंबर ऑपरेशन आप पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़ा उसकी प्रैक्टिस की आपने रियल लाइफ में, सब्ट्रैक्शन पढ़े उसकी प्रैक्टिस की, इसी तरीके से अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको भी हम चेक करेंगे कि रियल लाइफ में हमारी ये कैसे हेल्प करती है। आतिफ हैज 18 चॉकलेट, एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। आतिफ के पास 18 चॉकलेट्स हैं। समन हैज 18 चॉकलेट, समन के पास भी 18 चॉकलेट्स हैं। हाउ मैनी चॉकलेट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर का वर्ड आया, इसका मतलब है हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना था। ठीक है भाई, इसकी चॉकलेट कितनी है 18, इसकी चॉकलेट कितनी है 18, तो हमने तो ऑल टुगेदर को देख के ऐड करना था। लेकिन अब इसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे लेकर आया जाए। भाई दोनों इक्वल साइज है ना, तो रिपीटेड एडिशन है, कितने दफा रिपीट हो रहा है 2 टाइम, इसका मतलब है 2 टाइम 18, तो 2 टाइम 18 करोगे तो आंसर क्या आएगा 36। लेकिन ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूं। भाई देखिए, आपने 18 ऊपर लिख लेना है, 2 नीचे कर लेना, क्योंकि 18 का टेबल तो आपको नहीं आता। भाई 18 का टेबल आता होता तो फिर डायरेक्ट बता देते, लेकिन 18 का टेबल आपको नहीं आता, तो आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में उसे लिख लेंगे। तरीकाकार वही है, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। भाई ये होता है ना 1s और ये होता है 10s। भाई 2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 16। 2 डिजिट नंबर आंसर आ गया, तो लिहाजा इसका 6 यहाँ पे लग जाएगा और ये जो 1 है ये आगे कैरी कर लेंगे। अब 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 2, ऐसे ही है ना, और ये 1 इसमें ऐड करो तो क्या बन जाएगा 3। पता चला कि दोनों के पास टोटल 36 चॉकलेट्स हैं। बात समझ आ रही है। चले हम प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कमर हैज 2 बैग्स, ईच बैग हैज 12 मैंगो। भी कमर कोई लड़का है जिसके पास 2 बैग्स हैं और हर बैग में 12 मैंगोज हैं, 12 मैंगोज हैं। हाउ मेनी मैंगोज डज ही हैव ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर का वर्ड आ गया, तो ऑल टुगेदर तो एडिशन के लिए यूज होता है, लेकिन आपको पता चल गया कि जब एक ही क्वांटिटी को 2 दफा रिपीट 3 दफा रिपीट किया गया तो आसान मेथड यही होता है कि आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कमर के पास टोटल बैग्स कितने हैं, टोटल बैग्स हैं जी 2, और हर बैग में मैंगोज कितने हैं, हर बैग में मैंगोज हैं 12। तो अब आपने टोटल नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड करना है। भाई टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, तो क्या करोगे 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार वही है, 1s 10s की फॉर्म में लिख लिया, 2 नीचे लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया। पहले इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस नंबर के साथ। 2 को 2 से किया 4, 2 को 1 से किया तो 2। तो ये कैसे पता चला 4 और 2 आया, ये 2 का टेबल पढ़ने से, 2 का टेबल पढ़ने से हमें पता चला कि उसके पास टोटल कितने मैंगोज हैं 24 मैंगोज। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नाज ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। नाज रोजाना 2 गिलास दूध पीती है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज शी ड्रिंक इन 10 डेज। भाई 10 दिनों में वो कुल कितना दूध पिएगी, कितने ग्लासेस दूध पिएगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। भाई 10 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20। भाई 10 का टेबल हमें आता है, 10 2 टाइम पढ़ो तो आंसर क्या आता है 20। अगर यूं समझ नहीं आ रही तो 2 को पहले 0 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 2। पता चला, ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया ना आपको कि जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है, जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही नंबर आता है। पता चला कि नाज 10 दिनों में 20 ग्लासेस ऑफ मिल्क पी लेगी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹5। हमजा बायज 18 सच पेंसिल्स। भाई 5 रुपए की एक पेंसिल है और हमजा ने 18 पेंसिलें खरीदी हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट दैट ही पेज। भाई वो कितने पैसे पे करता है वो आपने बताना है। तो एक की कीमत कितनी है 5 रुपए, तो 18 की कीमत क्या होगी 18 मल्टीप्लाइड बाय 5। बात समझ आ रही है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तरीका कर क्या होगा, पहले नंबर के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 5 × 8, 5 का टेबल पढ़ो भाई। 8 5 आर क्या होते हैं 40 होता है ना भाई 40। इसको पहला नंबर इधर लगा दोगे 0, लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो आगे कैरी कर लेंगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 हो गया, फिर जो आंसर आता है वो ऐड हो जाता है। भाई ये जो कैरी किया होता है ना
वो आंसर में ऐड करना होता है आपने। 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 करोगे तो 9। पता चला कि उसने कितने पैसे दिए, ₹90। बात समझ आ रही है? मेन टारगेट है आपको समझ आनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हमें रोजमर्रा जिंदगी में कैसे हेल्प करती है। जोहरा हैज 9 बुक्स, ईच बुक हैज 75 पेजेस। भाई 9 किताबें हैं और हर किताब के 75 पेजेस हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 9 सच बुक्स। भाई आपने बताना है कि उस तरह की अगर 9 किताबें हों भाई जिसमें हर किताब के 75 पेजेस हैं तो कुल कितने पेजेस बनेंगे। टोटल का वर्ड यूज हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, यहाँ तो 75 को 9 दफा ऐसे लिख के 9 दफा लिखने के बाद जमा करेंगे, वो तो मुश्किल काम है। हमने क्या करना है 75 क्योंकि 9 टाइम रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है इसे 9 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। भाई तरीकाकार क्या है, 9 का टेबल आपको आता है, 5 टाइम्स 9 करो तो आंसर आता है 45। भैया अगर आपको टेबल आते होते तो आप मेरी तरह आसानी बता देते कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है 45। अब 45 में 2 डिजिट है तो ये जो पहले वाला डिजिट यानी राइट साइड वाला डिजिट उसी कॉलम में आ जाता है, जबकि लेफ्ट साइड वाला डिजिट ऊपर कैरी हो जाता है। ये हमने सीख लिया। अब 9 का टेबल अगर आप पढ़ें 7 टाइम्स 9 क्या होता है 63। जो आंसर आए उसमें वो जो कैरी किया होता है ना वो ऐड करना होता है। जब इसको ऐड करो तो क्या बन जाएगा 67, तो ये आपने इधर 67। पता चला कि 9 किताबों में यानी वो जो 9 बुक्स अगर उस तरह की आप लें तो उनमें कितने पेजेस होंगे 675। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अगर आप देखें, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब आपको ये तो बात पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 52 वीक्स। भाई 52 वीक्स में कितने दिन होंगे ये अब आपने बताना है। तो बड़ा आसान सा काम है। तो वीक्स में कितने हैं भैया, अब आपको पता है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। भाई एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 डेज लिख दिया। अब आपने बताना है कि 52 वीक्स में कितने होंगे। तो बड़ा आसान काम है, जल्दी से बताएं। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई 52 को 7 से मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, 52 ऊपर लिख लो, 7 नीचे लिखो। 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई यानी 7 का टेबल रीड करो, 2 टाइम रीड करोगे तो आंसर आता है 14। 14 का 4 यानी राइट साइड वाला नंबर इधर, लेफ्ट साइड वाला 1 वो ऊपर कैरी। अब 7 का टेबल ही आप 5 टाइम पढ़ो तो वो बनता है 35। जो ऊपर कैरी किया होता है वो आपको पता है, जो आंसर आता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो पहले बच्चों बनता है 36। कितना आसान काम था। लो ये 36 हमने इधर लगाया, पता चला कि 364 दिन यानी 364 डेज बनेंगे। 52 वीक्स में कितने डेज बनेंगे 364। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ होगा कि जब कभी आप एडिशन को सॉल्व कर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे एडिशन काम नहीं आती। इसी सवाल की अगर बात कर लो तो 52 को 7 टाइम लिखने का मतलब है यूं, भाई ऐसे 7 टाइम इनको लिखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे लिखो और फिर इनको ऐड करो, फिर जाके कहीं आपका आंसर 364 आएगा। तो हमने क्या किया, कितना आसान अमल है ये मल्टीप्लिकेशन का। तो पता चला मल्टीप्लिकेशन हमारी कैलकुलेशन को फास्ट और इजी बनाती है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।